भी एक पागल की वीडियो सुनी देखी। वो पागल तोता एंड कंपनी पोपट साहब बोले अगर कोई डीजे पे झूम जाए तो कितने हजार साल की इबादत से बेहतर है। बेटे जितनी मस्जिद बनाई गिरा दे उसको। जाहिल कहीं का, अक्ल से पैदल बेहूदे। डीजे पर झूमने से जन्नत मिलती है तो बन जाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन मुफ्ती साहब के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि कितना हक बोलते हैं, और हक बोलने के लिए एक हिम्मत चाहिए होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती है, क्योंकि उसका पेट जुड़ा होता है दीन के साथ। इस वजह से तो आप मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना साहब की वीडियो सुन। भी एक पागल की वीडियो सुनी देखी। वो पागल तोता एंड कंपनी पोपट साहब बोले अगर कोई डीजे पे झूम जाए तो कितने हजार साल की इबादत से बेहतर है। बेटे जितनी मस्जिद बनाई गिरा दे उसको। जाहिल कहीं का, अक्ल से पैदल बेहूदे। डीजे पर झूमने से जन्नत मिलती है तो बन जाना चाहिए। अफसोस उन जंगली लोगों पर नहीं है, अफसोस उन जंगली लोगों पर है जो खामखा अपने पीरों का गुणगान करने के लिए झूठी उल्टी सुल्टी रवायतें लाके ठूसते हैं। ना ढोल बजती ना नगाड़े बजते। क्या बात है, वाह वाह वाह। मगर बड़ी प्लानिंग के साथ आज के जो खलीफे ताजुल शरिया है ना, उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में हुजूर ताजुल शरिया को जानबूझकर नहीं आने दिया। ये सख्त जुमला किसी के कलेजे में छुबे तो चुपता रहे। बिल्कुल आखिर में एक बार हजरत ताजुल शरिया अलैहि रहमतुल्लाह को बुलाया गया सादुल्लाह नगर में, तो पता नहीं क्या वजह हुई कि हजरत आ भी नहीं सके। अगर लाए गए होते ना तो शायद हमारा यह इलाका जहालत का दंश नहीं झेल रहा होता। पीरों से मुरीद होना अच्छी बात है, मगर पीरों का अंध भक्त होना अच्छी बात नहीं है। अभी एक पागल की वीडियो सुनी देखी। वो पागल तोता एंड कंपनी पोपट साहब बोले अगर कोई डीजे पे झूम जाए तो कितने हजार साल की इबादत से बेहतर है। बेटे जितनी मस्जिद बनाई गिरा दे उसको। जाहिल कहीं का, अक्ल से पैदल बेहूदे। डीजे पर झूमने से जन्नत मिलती है तो बन जाना चाहिए। अफसोस उन जंगली लोगों पर नहीं है, अफसोस उन जंगली लोगों पर है जो खामखा अपने पीरों का गुणगान करने के लिए झूठी उल्टी सुल्टी रवायतें लाके ठूसते हैं। पीरों से मुरीद हो जरूर, मगर ये ध्यान रखना जब पीर रॉन्ग नंबर होने लग जाए तो 3 तलाक देना मुगल्लज़ा की। रजात की गुंजाइश न रहे जब तक हलाला ना हो जाए। अफसोस इस बात का भी मैं कह रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, हमारे सुन्नियों ने कितने कुत्ते बिल्ली और जी अल्लम बल्लम गल्लम चादर, कितनी मजाक चादरों के बना ली बेटों ने। बोले हम बगदाद शरीफ से चादर लाए हैं, ये मजार बन गई। वो गरीब हजरत सरकार सैयद सालार मसूद गाजी का वो उर्स का वक्त आया तो लिए अल्लम बल्लम घूम रहे बेटे, करते रहेंगे। क्या बकवास है ये। इस अल्लम बल्लम गल्लम का कोई तस्करा ना कुरान में है ना हदीस में है ना किसी भी किताब में है। ये जहालत की बुक स्टॉल पर किताब मिलती है, जहालत बुक ऑफ जहालत, इसी में ये रिवायत मौजूद है। अल्लम गाड़ो बल्लम गाड़ो झंडा गाड़ो, ये सब बकवासें बकवासें। क्या तुमको हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की 18 साल के उम्र में शहादत का खून याद नहीं आता है? दीन मुस्तफा के लिए जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला जब ऐश के दिन होते हैं, दुनिया कहती है ना जवानी दीवानी होती है, वो दीवानी के अय्याम में भी इंसानियत को फलाह बहबूद से हमकनार करने के लिए, दीन मुस्तफा को फरोग इस्तेहकाम बख्शने के लिए जान जाने आफरी के सफर कर दी, और तुमने उनकी कुर्बानी को लाबड़ में डाल दिया है, अल्लम बल्लम में डाल दिया है। पगला गए हो। कोई ताल्लुक सुन्नियत से इस जंगलीपन का नहीं, लाबड़ साबड़ का। पढ़ो उनकी खिदमत, उनकी हिस्ट्री का मुताला करो कि उन्होंने कैसे अपने रब के दीन की खिदमत करी है। क्या उनकी कोई नमाज छूटती थी? क्या बेरोजादार थे वो? आईपीएल का मैच देखते थे, सट्टे लगाते थे। तुमने अपने आप पे उन्हें कयास करना शुरू कर दिया है। जी नहीं, जितने मुजावर बैठे ना ऐसे ऐसे मजारों पे, मरदूर नमाज नहीं पढ़ते, इक्का दुक्का छोड़कर सब डकैत लुटेरे हैं और लूट लूट के दौलतों का इस्तेसाल करते हैं। कौम और मिल्लत के फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं, नील बटा सन्नाटा खा रहे हैं और मौज कर रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की कि हम दीन सीखें। तो बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, जब बंदा, अल्लाह फरमाता बंदा जब नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है,
मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। अल्लाह जबान से पाक है, अल्लाह आंखों से पाक है, अल्लाह कान से पाक है, अल्लाह हाथ और पैर से पाक है। मतलब यह कि बंदा जब अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है इबादत के जरिए से, गुंडागर्दी के जरिए से नहीं, इसके जरिए से तकर्रुब इल्लाह हो ही नहीं सकता है। नमाज नहीं पढ़ता है तो वो बहुत चेला बुजुर्ग है यार। क्यों? ओ गरीब नवाज के चौखट सामने यूं हाथ हिला, ये काजू खाओ, बादाम खाओ, तो लो, कसम खुदा की ऐसे हाथ क्या काजू खिला दिया। ओ लोगों, अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने हवा में उड़ता है, हवा में, मगर मुस्तफा करीम की एक सुन्नत भी तर्क करता हो, वो दज्जाल तो हो सकता है, जिंदीक तो हो सकता है, सिद्दीक नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुफ्ती साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा हक बोलते हैं और उनके ऊपर सलाह कुल्ली के फतवे भी लग चुके हैं, लेकिन वो नहीं मानते। वो अपने ही फिरके के लोगों की जो गलत हरकतें हैं उसके ऊपर बोलते हैं हमेशा, और नमाज की तरकीब दिलाते हैं कि नमाज पढ़ो, और चीज़ों में जो लगे हुए हैं लोग उनसे दूर हटो। जिस चीज़ को इंसान ने फ़र्ज़ की तरह समझ लिया है और वो ऐसे करता है, नहीं करेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन 5 वक्त की नमाज छोड़ रहा है, वो फ़र्ज़ है, वो नहीं करेगा। तो उसी के ऊपर ज़्यादातर मुफ्ती साहब बोलते हैं, और बहुत बढ़िया इंसान हैं। इन्होंने हमेशा हक बोला, किसी से डरे बिना। वरना लोग डरते हैं, पैसे से डरते हैं, अपने चाहने वालों से डरते हैं, कहीं चाहने वाले ही उनके ऊपर सलाह कुल्ली या वहाबी या देवबंदी का फतवा न लगा दें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे सही दीन पर अमल करने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।